हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इटली। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं। तो जब वो इटली पहुंचे तो उन्होंने इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इसी वार्ता के दौरान कई समझौते भी किए हैं। तो भारत और इटली के बीच में रक्षा समझौता हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से समझौते हुए हैं भारत और इटली के बीच में। तो सुरक्षा और रक्षा नीति को लेकर के समझौता हुआ है, अनुसंधान और विकास को लेकर, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने और औद्योगिक सहयोग को लेकर के समझौते किए गए हैं। तो ये समझौते भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इटली की। तो इटली यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी रोम है। राष्ट्रपति याद रखिएगा सर्जियो मैटरेला हैं और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी। मुद्रा है यहाँ की यूरो। दोस्तों, यहाँ पर समझौते की बात आई है तो हाल ही में हुए कुछ प्रमुख समझौते डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एक समझौता हुआ है। HP ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है, यानी समझौता किया है। IREDA ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक समझौता किया है। अशोक लीलैंड ने वस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। इसके अलावा नीति आयोग और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत में SDG में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है, यानी एक प्रकार से समझौता किया है। तो ये है हाल ही में हुए कुछ प्रमुख समझौते। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। हेल्प का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हेल्प का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। दोस्तों, ये जो हेल्प कार्यक्रम चलाया जाता है इसके अंतर्गत प्रशिक्षित हेल्प कार्यकर्ता होते हैं जो पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान करने, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कौन? हेल्प कार्यकर्ता। दोस्तों, भारत सरकार का जो ये पशुपालन और डेयरी विभाग का कार्यक्रम है हेल्प, ये बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में पहले से ही शुरू हो चुका है। बात आई है यहाँ पर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? परसोत्तम रूपाला जी। यहाँ पर बात आई थी झारखंड की। तो झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने नई योजना अबुआ आवास योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। झारखंड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों, ये है झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब हम झारखंड की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह बिहार राज्य से अलग होकर बना था। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। विधानसभा की 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6, लोकसभा की 14 और याद रखिएगा झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया है?
तो जो 37वें नेशनल गेम्स होने हैं ये गोवा में होने हैं और उसमें 43 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अभी हाल ही में ये जानकारी दी है कि जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं उसमें अब रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी अब तक नेशनल गेम्स में इतनी खेल विधाओं को शामिल नहीं किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जरूर याद रखिएगा, वो कौन है? मोगा। और ये जो राष्ट्रीय खेल हैं या नेशनल गेम्स हैं ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे, यानी 15 दिनों तक इनका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस स्पर्धा में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो एथलीट हैं वो भाग लेंगे। गुजरात में पिछले आयोजन में कुल 36 खेल विधाओं को शामिल किया गया था, यानी जो 36वें नेशनल गेम्स थे वो गुजरात में आयोजित किए गए थे और उसमें 36 खेल शामिल किए गए थे। दोस्तों ये जो 37वें नेशनल गेम्स होंगे इसमें पदक स्तर पर कई नए खेलों की शुरुआत होगी, जिसमें से बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सैपक टकरा और स्क्वे मार्शल आर्ट और कलियारा पट्टू और पेनकक सिलाट ये खेल शामिल किए जाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा लगोरी और गतका के खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। और दोस्तों ये जो 37वें नेशनल गेम्स होंगे इसमें 10,000 से अधिक एथलीट शामिल होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेशनल गेम्स के बारे में। तो नेशनल गेम्स का पहला आयोजन 1924 में किया गया था। पहला आयोजन लाहौर में हुआ था। दोस्तों जो नेशनल गेम्स होते हैं इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट शामिल होते हैं। 2022 का आयोजन जरूर याद रखिएगा, ये गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपए, कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपए और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी 18 वर्ष पूरे होने पर बालिका को कुल 1.01 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों यह योजना उन परिवारों पर लागू होगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह और कुपोषण को रोकना। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की अभी हाल ही में घोषणा की है। केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में अभी हाल ही में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये है महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात आई है महाराष्ट्र की, तो इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे चंदौली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी और ताडोबा अंधारी। ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। चलिए दोस्तों कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। शक्ति योजना कर्नाटक में, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान असम में शुरू किया गया है। तो ये हैं कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नवनीत मुनोत बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? नवनीत मुनोत। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना है। नवनीत मुनोत की बात करें तो वो HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं।
भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तरुण सोबती नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के नए चीफ बने हैं। KN शांता कुमार PTI बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर दिनेश दास संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने हैं। कैटरीना कैफ यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। निहार मालवीय पेंगुइन रैंडम हाउस के CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो लड़कियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था। 2023 की थीम याद रखिएगा, लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है इसको भी आप याद रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में की गई थी। दोस्तों, अक्टूबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और इस साल विश्व पर्यावास दिवस भी मनाया गया है। याद रखिएगा, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं विश्व दृष्टि दिवस की। और ये जो विश्व दृष्टि दिवस है ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाएगा। 2023 की थीम क्या है? तो काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। दृष्टि की सुरक्षा के महत्व के बारे में मदद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P20 यानी पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में G20 का आयोजन हुआ है भारत में और अब भारत में P20 शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है। तो 13 और 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में IPU के सहयोग से भारतीय संसद के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन के पहले 12 अक्टूबर 2023 को एक संसदीय मंच का आयोजन भी किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है सम्मेलन की, तो हाल ही में हुई बैठकें और सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन नवी मुंबई में किया गया है। UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन अभी हाल ही में उदयपुर में आयोजित हुआ था। विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है और हेली शिखर सम्मेलन खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने। तो दोस्तों, ये जो 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक है इसका उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। उद्घाटन किया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए थे, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये बताया गया है कि भारत का पहला लक्ष्य था कि नवंबर 2022 तक जो पेट्रोलियम है उसमें 10% जैव ईंधन का सम्मिश्रण किया जाए। तो ये लक्ष्य भारत ने पार कर लिया है। इसके अलावा उनके द्वारा ये बताया गया है कि अब भारत का लक्ष्य है 2030 तक पेट्रोलियम में 20% जैव ईंधन का सम्मिश्रण किया जाए। तो ये लक्ष्य भी भारत प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वर्तमान में भारत तेल के उपभोक्ता के रूप में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो ये आंकड़े आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो दोस्तों, केल्विन किप्टम ने अभी हाल ही में शिकागो मैराथन को 2 घंटे 35 सेकंड में पूरा किया था और यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था और उन्होंने पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जो पिछला विश्व रिकॉर्ड बना था वो बना था
2022 में बर्लिन मैराथन में। तो बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था और अब केल्विन किप्टम ने उसको 34 सेकंड के अंतर के साथ तोड़ दिया है। बात आई है यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि एशियन गेम्स में महिलाओं में भाला फेंक में किसने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अभी हाल ही में मेंटर बने हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में इटली के मार्को वेचेजी ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा कोच्चि में। तो दोस्तों केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। और यह जो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है यह 10 से 13 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कृषि अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, किसानों और उद्यमियों को एक साथ लाना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कृषि विज्ञान कांग्रेस है इसका पहली बार आयोजन केरल में किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है। आंसर हो जाएगा गोवा। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में। दोस्तों कल कुछ कमेंट आए थे कि यहाँ पर प्रयाग नहीं बल्कि प्रज्ञान है, तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा था तो उसमें रोजगार प्रयाग पोर्टल ही लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। उन्नाव में। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। पवन सहरावत। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है। श्रीलंका। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है। ह्यूस्टन में। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है। तिरुअनंतपुरम में। भारत और किस देश के बीच में अभी रक्षा सहयोग को लेकर के समझौता हुआ है। तंजानिया। जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो UAE के द्वारा की गई है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगाया गया था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। तो ये है भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था उत्तराखंड। तो आप सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड ही बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।